आगाज में आपको बताएं कि सुआत में कयामत से पहले कयामत के मनाजिर। मुंह जोर सैलाबी रैली ने जन्नत नजीर वादी को उजाड़ कर रख दिया। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मिंगोरा, कालाम और बहरीन में सैलाबी रैला 150 मकानात बहा ले गया। बड़े बड़े होटल्स जमी बोस हो गए। पहाड़ी तोदा गिरने और रैले में बहने से 10 अफराद जान की बाजी हार गए। जन्नत नजीर सवात उजड़ गया। भिपरा सैलाबी रेला चिंगाड़ता हुआ आया तो लोग रब को पुकारने लगे। कालाम और बहरीन में ग्लेशियर फटना अचानक आफत का सबब बन गया। महुडन झील ओवरफ्लो हुई, पहाड़ी तोदे भी गिरे। यूं दरियाए सवात भिपर गया। मेंगोरा, कालाम, बहरीन में तुंदो तेज रेला 150 से ज्यादा मकानात बहा ले गया। भारी तामीरात तिनकों की तरह बह गई। हजारों खानदान बेघर, 4 मस्जिदें भी शहीद हो गईं। 12 से ज्यादा बुलंद बाला होटल तिनकों की तरह बह गए। कालाम का सबसे बड़ा और खूबसूरत होटल देखते ही देखते जमीबोस हो गया। कालाम और बहरीन का दीगर हिस्सों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। तुंदो तेज मौजों ने मेंगोरा के कई गांव मलिया मेज कर दिए। 2010 के बाद ये सबसे तबाहकुन सैलाब है। सवात में 15 से ज्यादा राब्ता पुल सैलाबी रेले में बह गए। मेंगोरा बाईपास पर गाड़ियां मुकम्मल डूबी हुई हैं। इन हालात में भी लोग अपनी जिंदगी खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे। सवात में चंद लम्हे बाद ये पुल दरिया बुर्द हो गया, लेकिन लोग उस वक्त भी रेले में बहकर आने वाली लकड़ियां पकड़ने की कोशिश करते रहे। हयाताबाद बाईपास भी डूबा हुआ है। खतरे के बायस लोग नकल मकानी कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है सयाहती मकामात पर मुतादिद सयाह फंसे हुए हैं। तर्जुमान NHA ने बहरीन और कालाम के सयाहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। चारों तरफ तुंदो तेज पानी का रेला और उसमें फंसे एक खानदान के 5 अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। 6 घंटे तक चट्टान पर फंसी फैमिली मौत से लड़ती रही। इंतजामिया ना आई। मकामी अफराद को भी मंजर देखकर खुदा याद आ गया। नहाई दिल दहला देने वाला मंजर है। दरिया के खौफनाक और तुंदो तेज रेले में चट्टान पर एक फैमिली फंसी हुई है। एक ही खानदान के 5 अफराद मौत और जिंदगी की कश्मकश में हैं। बड़ाग्राम के इलाके दुईबर बाला से गुजरने वाले दरिया ने उनको घेर लिया है। बेबसी की तस्वीर बने अफराद 6 घंटे तक टीले पर खड़े जिंदगी की दुआएं मांगते रहे। देखने वालों को भी खुदा याद आ गया। इन अफराद के पांव के नीचे से जमीन निकलती रही। वो जमे रहे, लेकिन कब तक? किनारे खड़े लोगों की दुआएं और बचाने की कोशिशें कारआमद ना हुई। एक बड़ा रेला आया और चारों को बहा ले गया। मकामी लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक शख्स को बचा सके। मालाकंड से आने वाला पानी का बड़ा रैला 4 सद्दा और नौशहरा के लिए खतरा बन गया। ख्याली पुल से 1,80,000 क्यूसेक पानी का गुजर। दोनों शहरों के अवाम को फौरी इलाके से निकलने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर 4 सद्दा का कहना है कि ख्याली पुल से गुजरने वाला पानी का रैला कुछ नहीं, इससे डबल पानी पीछे आ रहा है। DC नौशहरा कहते हैं GT रोड पर 5 फीट तक पानी आने का खदशा है। जितना जल्दी हो सके लोग इलाका खाली कर दें। अभी सैलाबी रेला गुजर रहा है और इससे डबल आने वाला है। और जितने भी इलाके के लोग हैं वो इंतजामिया के साथ ताउन करें।
मलाकंड से पानी का बड़ा रेला चारसद्दा के ख्याली पुल पहुंच गया। इलाका मकीन जान बचाने के लिए महफूज इलाकों की तरफ भाग पड़े। ख्याली पुल से 1,95,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। चारसद्दा ता पेशावर GT रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चारसद्दा का कहना है ख्याली पुल से गुजरने वाला पानी का रेला कुछ भी नहीं, इससे डबल पानी पीछे से आ रहा है। लोगों से अपील है कि ताउन करें और महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। अभी सैलाबी रेला गुजर रहा है, ये तकरीबन 1,80,000 से ज्यादा है और इससे डबल आने वाला है। और ख्याली रिवर के इर्द गिर्द जितने भी यूसीज और वीसीज है हमारे साथ 10-12 के करीब हैं, उन तमाम को ये हिट करेगा। 50 से ज्यादा गाँव हैं, जितने भी आसपास के इलाके के लोग हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें। इंतजामिया ने ख्याली पुल के आसपास मौजूद गांव खाली करने की हिदायत कर दी। रेस्क्यू के लिए फौज और सिविल इंतजामिया के अहलकार पहुंच गए। ख्याली पुल से गुजरने वाला सैलाबी पानी का रेला नौशहरा की तरफ बढ़ने की इत्तला पर डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने दरियाए काबुल के किनारे आबादी को फौरी इलाका खाली कराने का हुक्म दे दिया। DC नौशहरा का कहना है कि अगले कुछ घंटों में नौशहरा से 4 लाख क्यूसिक का रेला गुजरेगा। अवाम फौरी इलाके से निकलें। खदशा है GT रोड पर 5 फीट तक पानी आएगा। मलाकंड इंतजामिया ने दरियाए सुआद के किनारे दफा 144 नाफिज कर दी और अवाम से कहा गया है कि बारिश और सैलाब में सफर से गुरेज किया जाए। हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। एक माह के आज़र की जान खतरे में है। कासिमाबाद ओल्ड वहदत कॉलोनी के एक स्कूल की गलियों में 200 अफराद पनाह लिए हुए हैं, हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। एक माह के बीमार आज़र को मच्छर काट रहे हैं, न दवाएं हैं और न ही दूध। आज़र की मां सख्त परेशान है। मामला क्या है, जाहिद कल्होड़ो से जान लेते हैं। जी, इंतजामिया ने दावा किया था कि ओल्ड वहदत कॉलोनी स्कूल में हमने कैंप कायम किया है और इस वक्त मैं उस कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पे नौशरो फिरोज से जो बरसात मुतासरीन है वो गुज़श्ता दिन से यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे ना तो लाइट है ना पानी है। यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, खवातीन है, बीमार हैं, मर्द हजरात हैं, वो सब परेशान है। यहाँ पे ये 1 महीने का बच्चा है, मच्छरों में यहाँ पे मौजूद है। पूरे जो खानदान है वो जमीन पे सोए हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहुत परेशान लोग हैं और बहुत परेशानी यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो दुखों का मदावा नहीं हो सका है। वहाँ जितनी परेशानी आती यहाँ उससे ज्यादा इनको परेशानी है। 100-150 आदमी है, इधर कमरे पड़े हैं, ताले लगे पड़े हैं, आपने देखे हैं, भले कैमरा देखो, ऊपर छत पे कमरे खाली पड़े, दे नहीं रहे हैं। गलियों में सो रहे हैं, कमरे पड़े हैं, उसमें नहीं दे रहे हैं जगह। हम खुद डूब डूब के किश्ती पे निकले हैं, खेती बाड़ी डूब गई, मकान गिर गए, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। घर सारे डूब गए, खाने पीने की परेशानी, लाइट नहीं है हमारे घर पे, बच्चे बहुत परेशान है। यहाँ पे जो असर हुआ है, 3 बजे रोटी आई है, 1 देगा ये चावलों की, वो बंदे सारे तड़प रहे हैं, मच्छर में यहाँ काट रहे हैं। हो फसल बुरी हो, माल लुड़ी हो, घर बुरी पिया, घर भजी पिया, टुटली पिया, बाकी सिर्फ खणी अची स्कूल में बैठा बेदादी करे। असां जो अल्लाह जे नाले ते असां जो कीअं बि करे असां सां मदद करन, असां बुखा, असां शुगर जा मरीज। ये बता रहे हैं कि इनको सिर्फ यहाँ पे चावल मिले हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं, वो चावल नहीं खा सकते हैं। इंतजामिया की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। यहाँ पे कोई अफसर मौजूद नहीं है जो कि इनकी देखभाल करे। सिर्फ इंतजामिया के अफसर इनको यहाँ पे छोड़ के गायब हो गए हैं और इंतजामिया के जो दावे हैं धरे के धरे रह गए हैं। लोगों को सख्त परेशानियों का सामना। नौशहरा फिरोज के ये सैलाब मुतासरीन हैं जो हैदराबाद के एक स्कूल में इस वक्त पनाह लिए हुए हैं और जहां सभी परेशान हैं, सभी इस वक्त सख्त मुश्किल में हैं, वहीं 1 माह के इस बच्चे की जान को ख़तरा है। ना यहाँ दवाएं हैं, ना दूध पहुंचा है। अब तक सूरत हाल क्या है? और ऐसे में वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने हमें टेलीफोन लाइन पर भी ज्वाइन कर लिया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद कल्होड़ो ने तफसीलात बताई हैं। कासिमाबाद ओल्ड वहदत कॉलोनी का ये स्कूल है, 1 माह का आज़र वहाँ दवाएं और दूध चाह रहा है, इमदाद कब तक पहुँचेगी? मैंने जाहिद से भी मेरी बात हुई है, जाहिद साहब से भी, और मैंने डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से कहा है कि वो फौरी तौर पर वहाँ पे इंतजाम करें ताकि उस नन्हे मुन्ने जो हमारा वहाँ पे है बच्चा, इसको सपोर्ट मिले। और इसी तरह और भी कहीं पे अगर कहीं ज़रूरत है
तो वो प्रोवाइड की जाए फैसिलिटी। बिल्कुल ठीक है। आप यकीनी तौर पर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमदाद हर एक तक पहुंच जाए। आप मेक श्योर करेंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल है ये और इसके अलावा कई जगहों पे ऐसी मुश्किल होगी, तो आप मेक श्योर कर रहे हैं कि हर जगह इस सूरत हाल पर काबू पा लिया जाए। नासिर साहब जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर साहब ने शुरू से ही तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के अकाउंट्स में फंड भेज दिए कि लोगों को खाना प्रोवाइड करना और इस तरह की फैसिलिटी देना हमारा फर्ज है। और उन्होंने इंश्योर के लिए कहा है सबको कि इंश्योर किया जाए कि हर जगह पर जब तक दीगर हम लोग उनको फैसिलिटीज नहीं दे सकते तब तक ये चीजें मुहैया करना अफसरान का फर्ज है और इसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब, इस स्कूल की स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पर जो मुतासिरीन आए नौशेर फिरोज से, उनको स्कूल तक ला के छोड़ दिया गया, दरवाजे नहीं खुले हुए, अंदर जो क्लासरूम्स हैं या दीगर जो हॉल होंगे वहां ताकि वो रह सकें, सो सकें, गलियों में हैं ये लोग। इस पे क्या करेंगे अब आप? देखें, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वहीं पे कोशिश की गई है कि वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए उनको कैंप, या कैंप से बाहर भी जो है वहाँ पे ये उनको खाना पहुँचाया जाए, पानी और जो भी सहूलत दे सकते हैं। अगर ये नौशहरों से हैदराबाद आए हैं तो इनका चेक करवाते हैं, जैसे टीसी साहब से कहा है, तो वो वहाँ पे खुद जाएंगे या अपने असिस्टेंट कमिश्नर को भेजेंगे और वो सारा पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। और जो जो लोग वहाँ पे हैं उन सबको पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको वहाँ पे हमको मुहैया कर सकें जो जो उनकी जरूरियात है। अच्छा, जाहिद आप भी हमारे साथ मौजूद। नासिर साहब, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप साथ ही रहें। जाहिद हमारे साथ हैदराबाद से हैं। जाहिद, आप कोई ताज़ा तरीन अपडेट वहां से शेयर करना चाहें सूरत हाल से मुतालिक? तो वजीर साहब आपको सुन रहे हैं। जी, मैं नासिर हुसैन शाह साहब को ये बताना चाह रहा था कि ये जो कैंप है, ये कैंप डिक्लेयर किया था और आज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने ही हमें बताया था कि यहाँ हमारे कैंप लगे हुए हैं। और आज जब हम उस कैंप में पहुंचे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल कयामत का मंजर नजर आया। वहाँ पे 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे जो हैं वो जमीन पे सोए हुए हैं, बूढ़ी औरतें हैं, उसमें जो है वो खवातीन के अलावा मर्द भी हैं जो कि बीमार हैं, वो जमीन पे सोए हैं। ना उनके पास कोई सोने की जगह है, ना उनके पास कोई मच्छरदानी है। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अब से कुछ देर पहले भी जब आपने गुफ्तगू की उसमें एस्टेब्लिश भी हुआ, ये सूरत हाल का इदराक भी है। नासिर हुसैन शाह साहब को कुछ कोई नई चीज, कोई नया मामला जिसकी तरफ सूबाई हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए, वो बताइए। इस हवाले से ये है कि पूरी तौर पे किसी न किसी रिलीफ के लिए, जिस तरह नासिर हुसैन साहब ने मुझसे भी बात की है और अभी ऑन एयर भी कहा है कि फौरी तौर पे वहाँ पे कोई पहुंचे और उन बच्चों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। फौरी तौर पे वहाँ पे कम से कम 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको हॉस्पिटल फौरी तौर पे शिफ्ट करना चाहिए और उनको मुकम्मल सहूलत और वहाँ पे जो हॉस्पिटल की तरफ ले जाए। बिल्कुल, नासिर हुसैन शाह साहब, आपने जाहिद की गुफ्तगू भी सुन ली। 1 माह का है ये बच्चा जिसका नाम आजर है, तो न सिर्फ इस तक दवाएं या दूध पहुंचना जरूरी है बल्कि इसका अस्पताल जाना जरूरी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैंने इनका नंबर भी दिया है अपना जाहिद साहब का, और इनसे राब्ता हो जाएगा थोड़ी देर में, कोई ना कोई जल्दी पहुंच जाएगा वहाँ पे। ठीक है। और मैं शर्जील साहब से भी कहता हूँ क्योंकि वो हैदराबाद में फोकल पर्सन है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से। चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम इजला में मिनिस्टर्स, एडवाइजर, स्पेशल असिस्टेंट और MNA MPAs की ड्यूटीज लगाई हैं। और जैसे चेयरमैन बिलावल साहब ने भी सबको अहकाम दिए हैं कि हम सब और जो MP, MNA, दीगर हमारे पार्टी के लोग हैं कि वहाँ पे रहें और सबकी खिदमत कर सकें। ठीक है, खिदमत मैं भी बिल्कुल कहता हूँ और वहाँ पे अभी फौरी पहुंचेंगे। अच्छा, खिदमत करने का पैगाम दे दिया जाता है इन दिनों में, जो रिवायती जुमले हैं वो भी अदा हो जाते हैं। लेकिन नासिर साहब, एक तो ये लोग पहले ही अपने घर बार से दूर हैं, पानी इनकी तमाम चीजें बहाकर ले गया, घर ले गया, मवेशी ले गया, फसलें बर्बाद कर दी। अब इंतजामिया ने इन्हें पनाह दी तो वो भी आधी अधूरी। ये इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? और दूसरा, मेक श्योर करें कि बाकी जो जिन जगहों पर लोग हैं वहां उनके साथ ये सलूक ना हो रहा हो, क्योंकि इन दिनों में तो खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा सियासत नहीं, इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ मुतासिरीन की मदद जरूरी है। जी बिल्कुल, हम खिदमत ही कर रहे हैं सबकी, लेकिन देखें ये एक आफत है कुदरती, और ये जो मामूली जो बारिशें होती हैं एवरेज की, उनसे 700 गुना ज्यादा बारिशें हुई हैं बेशक, और तब जाके ये इस तरह के माहौल हुआ है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी सारी इंतजामिया भी काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये इस तरह की शिकायत जरूर है, लेकिन उनको भी फौरी एड्रेस किया जाएगा।
ठीक है, नासिर हुसैन शाह साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे। इन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि फौरी तौर पर इस पर्टिकुलर स्कूल में जो कासमाबाद ओल्ड वहादत कॉलोनी का स्कूल है वहां तो फौरी तौर पर इंतजामिया को भेजा जा रहा है, इस बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। न सिर्फ ये स्कूल या दीगर कैंप्स जहां जहां लोग मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, वहां वहां फौरी तौर पर देखा जाएगा कि कोई कमी कोताही तो नहीं रह गई, उसे फौरी तौर पर दूर किया जाएगा। ये 1 माह का आज़र है जो नौशेरो फिरोज से हैदराबाद आया है। इस स्कूल में ये पनाह लिए हुए है, इसकी फैमिली। यहाँ ना बिजली है ना पानी है। इस स्कूल के इर्द गिर्द गलियों में लोगों ने पनाह ली हुई है और इस बच्चे के पास न दवाएं मौजूद हैं न दूध है। सख्त परेशानी में है ये खानदान। इनकी मदद की यकीन दहानी करवाई है सूबाई हुकूमत में नासिर हुसैन शाह साहब और जाहिद कलोड़ो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उधर भुट्टो के शहर लाड़काना में सैलाब मुतासरीन फट पड़े। वुज़रा पर इमदाद हड़प करने का इल्जाम लगा दिया। कहा टेंट, राशन और दवाएं मुतासरीन के बजाय इधर उधर की जा रही हैं। 1 किलो आलू 500 रुपए में भी नहीं मिल रहा। दुहाइयां देते मुतासरीन ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। न डॉक्टर है न कोई भेड़ी है जो चले हमारे बच्चे निकाल के आए, न कोई खाना है। आलू यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 500 दे रहे, किलो नहीं मिल रहा है। हम बिलावल भुट्टो को बोल रहे हैं तू अपना लाड़काना बचा, हम अपनी सिंध ये बच्चे बच्चे छोटे सिंध बचाएंगे। तुम्हारे जो भी मिनिस्टर है, कोई छापर काट रखा आया है तो वो दुकानों पे चला गया है, कोई अस्पताल वाला आया है तो वो सारे डॉक्टर मिनिस्टर को बंगलों में बैठे हुए। बिलावल हम आपको हाथ जोड़ते हैं, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। सिंध के हुक्मरानों ने सिसकते बिलकते लोगों को भी न बख्शा। फरियाल तालपुर के शौहर मुनव्वर तालपुर ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। गरीबों में 50-50 रुपए बांटे, तालियां भी बजवाईं। गंबट में पीपी रहनुमा ने इमदादी सामान छुपा दिया। उधर सखर में सैयद खुर्शीद शाह के बेटे को लोगों ने घेर लिया। न पानी कुछ भी न तो मिले। काश असा बिलावल खाना के वोट दऊं भी उन्हीं के दी। काश है बेस जे न बची कुछ खाते ला दियो, कुछ पैसा दो, अति सहारो करू, अति मरी जाई। चैन में के कोठ यारो तमाके को शौक न कोन अरे सही अचोना विषय खराब लगी पे। सिंध के हुक्मरानों ने सिसकते बिलकते लोगों को भी न बख्शा। किसी ने इमदादी सामान छुपा दिया तो कोई 50 रुपए देकर तालियां बजवाता रहा। सैलाब ने सिंध मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। बेयारो मददगार लोग मदद के लिए पुकारते रहे। हुक्मरानों ने रिवायती बेहिसी खत्म न की। गंबट में सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाला इमदादी सामान PPMPA नईम खरल ने अपने गोदाम में छुपा दिया। इत्तला मिलते ही लोगों का हुजूम पहुंच गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, ये देखो टेंट, ये देखो आटा, ये देखो चावल, सब यहाँ पड़े हैं और मुतासरीन भूख से मर रहे हैं। फरियाल तालपुर के शौहर और रुकन कौमी असम्बली मुनव्वर तालपुर ने तो हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। मुतासरीन में 50-50 रुपए तकसीम किए और फिर तालियों की गूंज में वापस रवाना हो गए। सखर के दौरे पर निकले वफाकी वजीर खुर्शीद शाह के बेटे को लोगों ने रोक कर कहा, साईं चलिए हमारे साथ और देखें क्या हो रहा है। जीरक शाह इतने जीरक थे कि साथ जाने का खतरा मोल न लिया। वीडियो बनाने से मना करके गाड़ी में सवार हुए। ये जा वो जा। साईं हलो अंदर हलो ना, विजिट करो ना साईं। वीडियो बंद कराए, वीडियो शो बंद कराए, हलो ना, सजो खराब लगो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब इमदाद का ऐलान। जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, ये वक्त सियासत का नहीं खिदमत का है। मुतासरीन में आज से ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फी खानदान 25,000 रुपए की तकसीम शुरू हो जाएगी। कौम को यकीन दिलाता हूँ कि मुश्किल की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत आपको तनहा नहीं छोड़ेगी। सिंध हुकूमत की खिदमत में 15 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान कर रहा हूँ। इसको आपने मैनेज करना है। कहाँ कहाँ आपकी प्रायोरिटी है इसको खर्च करने की। लोग इस दुनिया से चले गए, 10 लाख रुपया फीकस वफाक की तरफ से। जो लोग जख्मी हुए हैं उनको भी कॉम्पनसेशन दी जा रही है।
40 साल में सिंध में इससे बड़ी तूफानी बारिश नहीं हुई। ये सियासत का वक्त नहीं है, खिदमत का वक्त है। सियासत को एक तरफ करें, होती रहेगी। मिलकर हम दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। आज से सिंध में 25,000 रुपया फी घर तफसील शुरू हो जाएगी। पाबंद किया है रिस्क के सेक्रेटरी को 1 हफ्ते के अंदर 28 अरब रुपया तकसीम हो जाए। बाकी हुकूमत तैयार है, इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। आपको इस मुसीबत वक्त में अकेले नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, मीडिया से गुजारिश है कि सिंध हुकूमत पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन यहाँ आकर सैलाब ज़दगान की हालत भी सबको दिखाएं ताकि बैरूनी इमदाद मिले। आप भले सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज करें, लेकिन इधर आएं और लोगों की हालत देखें ताकि हमें इंटरनेशनल मदद भी मिल सके। हमें इस वक्त इक्विपमेंट की सख्त जरूरत है। टेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, मॉस्किटो नेट्स और राशंस। जो भी मदद कर सकता है, मैं मुखिर हजरात से, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे कहूँगा कि इस वक्त खुद आएं और लोगों की मदद करें। मोबाइल फोन टूटा हुआ, लेकिन ताकत सुनामी से भी ज्यादा बड़ी। LBOD को कलोई के इलाके से कट लगाने के लिए आने वाले एहलकारों को गांव वालों ने भगा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सरकारी प्रोटोकॉल में कुछ लोग LBOD को कट लगाने पहुंचे। एक शख्स रमजान ने अफसरान का घेराव कर लिया और कहा कि आप हमें डबोने आए हैं। इस शख्स ने अपने टूटे मोबाइल के साथ रिकॉर्डिंग शुरू की तो अफसरान भाग खड़े हुए। गांव वाले कहते हैं ये चोर हमें डबोने आए थे। मुख्तार से ज्यादा सारी डिप्टी कमिश्नर पुलिस कढाए हथरादू बॉडी था जुल्म है तो पाड़ तो बीठा चोर। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला थम गया, मगर रिहायशी आबादियां पानी में डूबी हुई हैं। क्या सड़कें, क्या गलियां, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है, मगर इस पानी को निकालने के लिए इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। ARY न्यूज हैदराबाद के फजाई मनाजिर सामने लाया। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि हैदराबाद के शहरी किस तरह अपने घरों में महसूर हैं। घरों से निकलना मुहाल है, लोग ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि पाक अफगान बॉर्डर स्पिन बोल्दिक पर भी सैलाब आ गया। हद्दे-निगाह पानी ही पानी है। पाक अफगान बॉर्डर भी सैलाबी सूरत हाल से ना बच सका। इस वक्त सैलाबी पानी ने पाक अफगान बॉर्डर को अपनी लपेट में ले लिया है। सरहदी बाढ़ के दोनों जानिब लोग परेशान हैं। जान बचाने के लिए कई फीट पानी से गुजरकर महफूज मकामात की जानिब जा रहे हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्हें दहशतगर्द करार दिया गया तो क्या लोग मानेंगे? किसी बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा मजाक नहीं होता। ये दुनिया भर में खुद को बदनाम कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, हुक्मरानों की हरकतों से तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो रहा है। हम ज़िमनी इलेक्शन जीत रहे हैं, मकबूलियत बढ़ रही है, लेकिन इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तारीख तो मुजरिमों की होती है। एक मुजरिम मफरूर होकर बाहर बैठा हुआ है। 60% कैबिनेट इस वक्त बेल के ऊपर है करप्शन के केसेस पे। मुझे दहशतगर्द बना देते हैं, तो क्या पाकिस्तान की अवाम इसको कबूल करेगी? बनाना रिपब्लिक पे भी इस तरह का मजाक नहीं होता। दुनिया में हमारी बदनामी हुई। तहरीक इंसाफ का तो फायदा ही हो रहा है। बाई इलेक्शन हम जीत रहे हैं, पब्लिक हमारे साथ है। नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान सिर्फ निकलेगा साफ और शफाफ इलेक्शन से। इस्लाम से नुकसान 2010 में जिसमें बहुत नुकसान हुआ था, तब भी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आज हुआ। बहैसियत कौम हम मिलके कैसे हम अब वो लोग जो बड़ी मुश्किल में हैं कैसे मदद कर सकते। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, दोनों गवर्नमेंट्स को भी मोबिलाइज करूंगा। नई ज्वाइनिंग शुरू कर रहा हूं इमरान टाइगर्स की, ताकि हमारे पास फोर्स हो जो जाके उन इलाकों में काम करे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला KP महमूद खान DI खान पहुंच गए। चेयरमैन PTI ने सैलाबी सूरत हाल का फ़ज़ाई जायजा लिया। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई, सेनेटर शिबली फराज, चीफ सेक्रेटरी रिलीफ भी उनके साथ हैं। अमीन अली गंडापुर ने इमरान खान को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी।
दूसरी जानिब टांक रिलीफ कैंप में इमरान खान और वजीर आला ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन की जानिब से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने वफाकी हुकूमत को फराइज याद दिला दिए। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल को याद दहानी का दूसरा खत भेज दिया, जिसमें कहा गया कि केपी हुकूमत ने IMF मुआहिदे की बहाली के लिए MOU पर दस्तखत किए थे। वफाकी वजीर खजाना ने वादे पूरे नहीं किए। मिफ्ताह इस्माइल ने KP में जम अजला के लिए वफाकी बजट में कटौती ताहाल वापस नहीं ली। 60 लाख कबायलियों के लिए सेहत कार्ड बहाल नहीं किया गया। KP के लिए तनख्वाहों पेंशन की अदायगी के लिए 60 अरब की रकम में इजाफे पर भी कुछ न हुआ। तैमूर सलीम झगड़ा ने मिफ्ताह इस्माइल को याद दिलाया कि KP हुकूमत ने वफाक से सियासी इख्तिलाफात के बावजूद MOU पर दस्तखत मुल्की मफाद में किए थे, लेकिन MOU के मुताबिक नेशनल फाइनेंस कमीशन पर नजरसानी भी नहीं की गई। 1 माह हो गया। मिफ्ताह इस्माइल अब तो जाग जाएं। कराची प्रेस क्लब के बाहर ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ 17वें रोज भी एहतजाज जारी है, जिसमें सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये पैमरा धरती एक पे हमला, ARY की बंदिश नामंजूर। हम नहीं मानते, चैनल बंद करने के खिलाफ एहतजाज 17वें रोज में दाखिल हो गया। गली गली से आवाज आई। कराची प्रेस क्लब के बाहर होने वाले मुजाहिरे में शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने चैनल बहाली के लिए नारे भी लगाए। खोलो खोलो शर्म न आए, सरहद में देखो, मुल्तान में देखो। सहाफी रहनुमाओं ने ARY न्यूज की बंदिश की मजम्मत करते हुए कहा कि ARY न्यूज के मुलाजमीन का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। ARY के साथ हम सब जब तक ये मसला हल नहीं होता था आखिर तक जाने के लिए तैयार हैं। इस मुश्किल मरहले में तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए सड़क पर जद्दोजहद करना पड़ी, सड़क पर करेंगे, अदालत में करना पड़ी, अदालत में करेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दामे दरमे सुखने आपके साथ है, आपकी आवाज से आवाज मिला के बात कर रही है। सहाफती तंजीमों के अहदेदारों का कहना था कि ARY न्यूज के साथ खड़े रहेंगे। एहतजाज में शरीक सहाफियों का कहना था कि मुतालबात तस्लीम होने तक वो सड़कों पे मौजूद रहेंगे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज, कराची। सहाफती तंजीमों ने पैमरा के सूबाई और वफाकी दफातर के सामने मुस्तकिल एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इसकी मज़ीद तफसील बता रहे हैं जाहिद मशवानी। ARY न्यूज की बहाली के लिए सहाफती तंजीमों ने पैमरा के सामने एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान किया है। आज एक अहम मीटिंग हुई। PFUJ, RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब अहदेदारान हैं, उन्होंने ये फैसला किया। 23 अगस्त को हमने मुल्क भर में यौम स्याह मनाया और हम देख रहे थे 24 अगस्त को शायद सिंध हाई कोर्ट से ARY बहाल हो जाए, और हमने ऐलान कर रखा था कि अगर 24 अगस्त को सिंध हाई कोर्ट में हुकूमत ने ARY की बहाली के मतलब कुछ लिखकर ना दिया तो फिर PFJ बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू करेगी 29 अगस्त से। पैमरा के सूबाई दफातर और हेड क्वार्टर के सामने 29 अगस्त से मुस्तकिल एहतजाजी कैंप लगा दिए जाएंगे, जहां रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज होगा, और वो एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ARY की नशरियात बहाल नहीं हो जाती। हमारे लिए ये अमर काबिल तशवीश है कि सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और दूसरा इंतहाई काबिल अफसोस है कि पैमरा की जानिब से इस ARY की बंदिश को केबल ऑपरेटर्स के साथ जोड़ा जा रहा है। हम इस पर भी नज़र रखे हुए हैं, और जैसा कि कल आप लोगों से ज़ाहिर यकजहती के लिए नेशनल प्रेस क्लब के बाहर हमने 2 बजे एक मुजाहरे का इनेकाद किया है, और मंडे को हम इंशाल्लाह 2 बजे मुस्तकिल बुनियादों पर पैमरा हेड क्वार्टर के बाहर एक कैंप लगाएंगे। कैंप लगाने का मकसद है कि ARY की जो बंदिश है इल्लीगल, उसको ख़त्म किया जाए, और जो हमारे 4000 ARY में काम करने वाले ख़ानदान हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ARY न्यूज की बहाली के लिए नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सहाफती तंजीमात का एक बड़ा एहतजाज का फैसला सामने आया है, और पीर से बाकायदा तौर पर पैमरा के सामने भी एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। खबर आपको दें, सक्खर में ATM से बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे नहीं निकल रहे। इस हवाले से सहरिश खोखर से जानते हैं। सहरिश, ये लिंक डाउन है या कोई और मसला है?
देखिए, ये लिंक डाउन का कोई मसला नहीं है। पिछले 15 से 20 मिनट हो गए मैं एटीएम पे मौजूद थी और उसके बाद मैं यहाँ सैलाब मुतासरीन के पास इनकी खैबा बस्ती पे पहुंची हूँ, जो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाई है। ये एटीएम के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ सक्खर तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था कि आज से जो है वो सैलाब मुतासरीन को 25,000 रुपए फीकस जो है वो रकम जारी कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ जितने भी मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगी, ये खुद आपको बताएंगे कि आया इनको रकम मिली या नहीं मिली। आप लोग यहाँ मौजूद हैं, एटीएम पे गए थे, क्या आपको पैसे मिल गए? नहीं, हमारे को तो कुछ भी नहीं मिला है। पैसों का क्या हुआ आपके? ना कोई पैसे मिले, ना कशाय मिली है, कई चीज ही नहीं मिल रहे। अभी चक्कर लगा के दूसरों को मिल रहा है, हमारे को तो मिल भी नहीं रहा है। आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि चक्कर लगाकर आए हैं एटीएम पर, लेकिन अभी तक तकरीबन 4-5 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें एक भी खबर ऐसी मौसूल नहीं हुई है कि किसी को 25,000 रुपए की रकम जो है वो उनको सैलाब मुतासरीन को मौसूल हो गई हो। ठीक है, इसका ऐलान किया गया था कि 25,000 इन सैलाब मुतासरीन को दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही ये सैलाब मुतासरीन पैसों के लिए एटीएम मशीन पर पहुंची तो वहां पर नो का निशान आ रहा है और ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पैसे लेने के लिए वहां पर पहुंची थी और मुश्किलात का शिकार हैं, परेशान दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोई हल दिखाई नहीं दे रहा इसका। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।